सीरियल वसुधा में होने वाला है अब हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर एक तरफ हनुमंत के सामने आ गया है सारा का सारा सच। हनुमंत को जैसे ही पता पड़ा ये सच, क्योंकि हनुमंत लेके पहुंचा दिवाली के सारे तोहफे और पूरी मिठाइयाँ जब चंद्रिका के सामने, और कहा चंद्रिका को कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सासरे की मिठाइयाँ, यानी मेरी बेटी वसुधा के सासरे में पहली दिवाली है, उसकी मिठाइयाँ लेकर आया हूँ। तो चौंक उठी चंद्रिका। चंद्रिका के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी कि हनुमंत, ये क्या कह रहे हो तुम? हनुमंत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वसुधा को इधर की बहू कहने की? मेरी बहू और वसुधा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बात सुनते ही हनुमंत के पैरों तले जमीन खिसकी, लेकिन वहीं पर अपनी चंद्रिका ने कुछ फोटो दिखाए हनुमंत को, और एक लड़के का फोटो दिखाते जैसे ही हनुमंत से पूछा कि ये लड़का कैसा रहेगा वसुधा के लिए, शादी के लिए, हनुमंत पागल हो गया। और हनुमंत जैसे ही अपने घर गया, वैसे ही देव और वसुधा को चांटे ही चांटे जड़े। एक हाथ से वसुधा को चांटा, दूसरे हाथ से वहीं देव को जोरदार चांटा मारते ही कह दिया कि अब मैं पिंडदान कर रहा हूं इस छोरी के, क्योंकि ये लड़की तो मेरी बेटी नहीं हो सकती जो ऐसे क्रियाकर्म और ऐसे कांड कर रही है, जिसने झूठ बोल के शादी करी और इतना बड़ा कांड रच डाला। उस लड़की को मैं अब अपनी बेटी नहीं मानता हूं और मैं इसका ये पिंडदान कर रहा हूं। पिंडदान करते ही वसुधा के साथ सारे रिश्ते हनुमंत ने तोड़ लिए हैं। अब क्या होगा वसुधा का? एक तरफ हनुमंत ने रिश्ते तोड़ लिए, दूसरी तरफ मासा उसे ना उसकी बहू मान रही है, ना जानती है कि देव ने कर ली है वसुधा से शादी। अब वसुधा पहुंचेगी देव के साथ चंद्रिका के घर पे, यानी चौहान हाउस, क्योंकि अब देव ने ठाना है कि अब वो मासा को बताकर रहेगा चौहान हाउस की बहू का सच, क्योंकि बहू तो आ चुकी है चौहान हाउस में। जैसे ही हनुमंत पिंडदान करेगा, वैसे ही पहुंच जाएगा देव चौहान हाउस में वसुधा को बहू के रूप में। तो अब दूसरा ड्रामा होगा चंद्रिका के घर पे। क्या होगा ड्रामा? देखना मजेदार होगा, इसलिए देखते रहिए सीरियल वसुधा। वीडियो पसंद आया तो